दुनिया की हर ज़ुबां से गज़ल की ज़ुबां कमाल, क्या कहने शायरी की सभी खूबियाँ कमाल। खूबियाँ कमाल में आप सभी शेर व अदब के चाहने वालों को संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दीवान ख़ास के तहत जो एपिसोड्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करता आ रहा हूँ उसे बेहद पसंद किया है। आपने बेपनाह मोहब्बतें बरसाई हैं। तो इसी तरह आप मेरे इस नए एपिसोड, नए सीरीज़ को भी पसंद करेंगे जिसका नाम है खूबियाँ कमाल। दोस्तों, दीवान ख़ास के एपिसोड्स के तहत मैं आपके सामने किसी शायर के कलाम को लेकर आपके सामने हाज़िर होता हूँ और उस शायर के बारे में मुख्तसर मालूमात और कुछ चुनिंदा अशार आपके सामने पेश करता हूँ। अब ये दीवान ख़ास के साथ साथ ये जो खूबियाँ कमाल, ये जो सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसमें मैं किसी शायर का एक शेर लेकर आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा और उस शेर पर तबसरा पेश करूँगा आपके सामने, यानी उस शेर की खूबियाँ आपके सामने पेश करूँगा। ये इस एपिसोड का मकसद है। तो दोस्तों, खूबियाँ कमाल इस सीरीज़ का पहला एपिसोड जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं शेर व अदब के सुल्तान मिर्ज़ा गालिब साहब के इस शेर के साथ। इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। तो दोस्तों, गालिब की कॉम्प्लेक्स और मेयारी पोइट्री जो है वो मल्टी लेयर पोइट्री होती है, यानी उसमें परत दर परत अगर हम मुताला करें तो हमें कई उसमें मानी नज़र आते हैं, कई मानी पैदा होते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह की मल्टी लेयर पोइट्री है। तो उनमें से उनके अशार में से आज हमने जो शेर चुना है उस पर हम आज तबसरा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने नज़र से जो मुझे खूबियाँ नज़र आती हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले शेर का टेक्सचुअल मीनिंग जो है, यानी उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो मैं आपको बता दूँ, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बता दूँ। इशरत यानी जो प्लेजर या खुशी होती है उसे इशरत कहते हैं। कतरा यानी बूंद को कतरा कहते हैं और फ़ना होना यानी नष्ट होना। इस तरह इन शब्दों के मानी हैं। अब इस शेर की खूबियों पर नज़र डालते हैं दोस्तों। तो इस शेर की सबसे पहली खूबी जो मुझे नज़र आती है वो यह है कि शायर ने यूनिवर्सल ट्रुथ पर रोशनी डाली है। और दूसरी खूबी यह है कि शायर ने कतरा और दरिया इन मेटाफर्स के ज़रिए रियलिस्टिक वर्ल्ड का मंज़र हमारे सामने पेश किया है। यह इस शेर की दूसरी खूबी है। और दोस्तों, पानी की बूंद का दरिया में विलीन हो जाना, उसमें एक रूप हो जाना तो इनएविटेबल है। लेकिन गालिब जब ये कहते हैं कि दरिया में एक रूप होकर अपना वजूद खो देने के बाद या खो देने को बूंद उसे अपना प्लेजर समझती है या फिर उसे अपनी खुशी समझती है, बनिस्बत इस बात की कि वो उसे उसका अफसोस या मजबूरी समझे। तो ऐसा न होते हुए वो बूंद का प्लेजर दरिया में फ़ना हो जाने को गालिब ने कहा है। तो ये एक बहुत अलग और बहुत गहरी बात गालिब ने इस शेर में कही है, जो बहुत बड़ी खूबी इस शेर की है, जो उस शेर को बहुत गहरा बनाती है। तो इस नज़र से देखा जाए तो इंसान के वजूद की बात की जाए उस बूंद के ताल्लुक़ से, तो इंसान के वजूद को ऊपर वाले वजूद का एक अदना सा हिस्सा है इंसान का वजूद। ये मानी भी उस शेर में पैदा होते हैं। तो ये एक और खूबी इस शेर की नज़र आती है।
बूंद और महासागर या फिर आत्मा और परमात्मा का जो कंसेप्ट है वो भी इस शेर में रिलेट होता हुआ नज़र आता है। ये एक और खूबी इस शेर की सामने आती है। और इस ताल्लुक़ से देखा जाए तो ये पहला मिसरा ये एक अलग फ़िलोसफ़ी बता जाता है। और ये जो सानी मिसरा है, इस सानी मिसरे में दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना जब गालिब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि नो गेन्स विदाउट पेन्स की जो बात है या उसकी जो फ्रेज़ है या फ़िलोसफ़ी है वो साकार होती हुई नज़र आती है इस मिसरे के ज़रिए। तो इस ताल्लुक़ से एक यूँ मिसाल दी जा सकती है कि डिलीवरी के वक्त किसी औरत का जो लेबर पेन जो होता है वो एक्सट्रीम पेन जो होता है उस एक्सट्रीम पेन से गुज़र कर ही बच्चे की शक्ल में एक्सट्रीम सुकून हासिल होता है। तो इस तरह भी इस एग्ज़ाम्पल को रिलेट किया जा सकता है इस शेर के साथ, उस सानी मिसरे के साथ। और एक पहलू ये भी नज़र आता है सानी मिसरे में गालिब के शेर के कि इंसान जब लगातार मुश्किलों से गुज़रता है, मुश्किलों से जूझता है, मुश्किलों से टकराता है, तो मुश्किलों से उलझ कर टकरा कर धीरे धीरे वो मुश्किलों से यूज़ टू हो जाता है, उसका आदी हो जाता है, उसे आदत पड़ जाती है मुश्किलों की और फिर उसकी तकलीफ़ अपने आप कम हो जाती है। ये एक इस तरह भी एक इंटरप्रेट किया जा सकता है इस शेर में। और मुश्किलों से उलझकर और मुश्किलों से जूझकर एक नया रास्ता भी निकलता हुआ नज़र आता है। ये पॉजिटिव नोट भी इस शेर में नज़र आता है। तो ये एक और ख़ूबी हुई इस शेर की। दोस्तों, इस शेर की एक खूबी ये भी है कि इस शेर के दोनों मिसरे इंडिपेंडेंटली अपनी बात कह रहे हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट ख़यालात हैं दोनों मिसरों में। लेकिन इसके बावजूद बड़ी बात यह है कि एक गज़ब का राब्ता बनता हुआ नज़र आता है इस शेर में दोनों मिसरों के जोड़ से। तो ये नए सीखने वालों को और शेर व अदब के सभी लोगों को सीखने जैसी बात है गालिब के शेर से। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गालिब का दमदार गज़ब का अंदाज़ बयां जो है वो इस शेर की अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थी कुछ खूबियाँ जो मुझे नज़र आई गालिब के शेर में, जो मैंने आपके सामने पेश की। तो दोस्तों, इसके अलावा हो सकता है कि आपको और कोई पहलू नज़र आया हो और कोई खूबी नज़र आई हो गालिब के शेर में। तो अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा, उसको नोट कीजिएगा, ताकि जो तबसरा जो है उसका सिलसिला जो है वो और अधिक मजीद और अधिक एनरिच हो सके। तो अगली मर्तबा एक और शेर लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।